ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस। जिन्होंने तो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज पहले सब्सक्राइब करें। और अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। हमने केस ये देखा था कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने खरीदी थी, 10 लाख रुपए की, राइट। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज कब होता है, जब लॉस हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो, कब, रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट पे। देखो 10 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और रिजर्व मैंने कितना बनाया हुआ है, 5 लाख रुपए का उसके लिए। केस ए के अंदर क्या था कि लॉस हुआ ही नहीं, वैल्यू पहले दिन भी 10 लाख थी और रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पे भी 10 लाख थी। क्या लॉस हुआ? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सारे का सारा हमने क्या कर दिया, नो लॉस एट ऑल, तो हमने सारे का सारा ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया था। केस बी के अंदर वैल्यू कितनी आ गई थी, 8 लाख रुपए, तो मतलब 2 लाख रुपए का लॉस था, तो हमने बाकी का रिजर्व में 2 लाख तो किसमें डाल दिया था, इन्वेस्टमेंट में, और 3 लाख रुपए जो बचे थे वो किसमें ले आए थे, पार्टनर्स आपस में कैपिटल में बांट दिया था। तीसरे केस के अंदर, केस सी के अंदर लॉस कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अब बताओ 5 लाख रुपए का रिजर्व था, 5 लाख रुपए का ही लॉस हो गया, मतलब इक्वल केस हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज इक्वल टू लॉस। तो उस केस में क्या हो गया, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, लोग ले जाएंगे। जरा चौथा केस बताओ, मान लो इसका लॉस घटकर 3 लाख पे आ गया, मतलब वैल्यू कितनी आ गई इन्वेस्टमेंट की, 3 लाख पे वैल्यू आ गई। अब बताओ रिजर्व बनाया था 5 लाख का, लॉस हो गया 7 लाख का, क्यों, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के 3 पे आ चुकी है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब उनकी वैल्यू कितनी रह गई है, 3 लाख रुपए। अल्टीमेटली लॉस कितने का हुआ इन्वेस्टमेंट में, 7 लाख का, बट मेरा रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 5 लाख का। 5 लाख, ओ माय गॉड की कसम, मैं क्या करूं, यानी कि यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज लेस देन लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है 7 लाख और रिजर्व है मेरे पास 5 लाख, राइट। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, शायद आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली एंट्रियां याद होगी। क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ चुकी है 2 लाख रुपए की? यस। इसका मतलब मेरे को क्या करना होगा, एंट्री कृपया ध्यान दें, पहली एंट्री #1, पहली एंट्री मेरे को क्या करनी है जी, पहले तो मेरे को इन्वेस्टमेंट में कितना डालना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना यूज करूंगा, 5 लाख, क्योंकि है मेरे पास रिजर्व कितना, 5 लाख रुपए का। लेकिन इन्वेस्टमेंट को कितना देना है, 2, इन्वेस्टमेंट मैं कितना डालूंगा, 7 लाख। अब बताओ 2 लाख रुपए कहां से आकाशवाणी होएगी, वैल्यूएशन अकाउंट कितना, 2 लाख। ओ माय गॉड, लेकिन रिवैल्यूएशन में तो डालने पड़ेंगे, कहां से डालेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना होगा, कम, मतलब डेबिट करना होगा। ये एंट्री कृपया ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है, मतलब इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन में कितना लेके जाऊंगा मैं, 2 लाख रुपए। और ये कौन सी अपनी ओल्ड रेशो में लेके आएंगे, 1 लाख और 1 लाख। क्या क्लियर है, क्योंकि ओल्ड रेशो हमारी क्या है, 1:1, क्लियर है, तो उसमें ये लेके आएंगे। आपको ये केस क्लियर हो गया सर? इस तरह के अंदर एक केस और भी हो सकता है, शायद आप लोग समझ रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर बार हम घटाते जा रहे हैं, बढ़ भी तो सकती है, ऑप्शन समझ रहे हैं मेरी बात, और इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। मतलब 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, रिवैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 लाख। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, मतलब कि एक केस और लेते हैं। सर केस कौन सा, ये अभी जो हमने केस किया उस केस, वो केस था हमारा डी, केस डी था, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व से ज्यादा गिर गई थी नीचे, तो लॉस हमको ज्यादा हो गया था, राइट। लेकिन एक केस और भी तो हो सकता है, हमको लॉस हुआ ही नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 12 लाख रुपए, मतलब कि इस केस में मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट 2 लाख का, प्रॉफिट हो गया बॉस 2 लाख रुपए का। अब एक बात बताओ सर जी, रिजर्व भी पड़ा हुआ 5 लाख, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दोनों काट लेंगे, 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी बढ़ेगा। अब मेरे पास 2 तरीके हो गए इसको एंट्री करने के, देखो 2 मेथड है, मतलब तो एक हो गया कि अगर मैं इनकी सेपरेट एंट्रियां करूं, सेपरेट एंट्री का मतलब क्या हुआ, सेपरेट मतलब इसमें 2 एंट्रियां करके दिखाऊं, एक प्रॉफिट की और दूसरा राइट। एक एंट्री तो मैं ये करूंगा, अगर मैं सेपरेट में जाऊं तो रिजर्व बांट, तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट,
टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। कितना? 5 लाख रुपए का रिजर्व था, लॉस कोई है नहीं, हमको पूरे का पूरा क्या करेंगे 2.5 लाख, राइट। और हमको दूसरा प्रॉफिट भी हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि एसेट बढ़ चुके हैं, ध्यान देना, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना? 2 लाख रुपए का हमको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख। एसेट बढ़ गया ना हमारा इन्वेस्टमेंट, तो 1 लाख रुपए तो किसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, एक, और 1 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ा देंगे। दूसरा है कंबाइन एंट्री करने का। कंबाइन मतलब एक ही एंट्री का तो क्या काम होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल बताओ कितना 3.5 लाख, 3.5 लाख। आई थिंक आप मेरी बात को समझ चुके हैं। दैट इज द कंबाइंड एंट्री। बट ये कौन सी है, ये मैं तो कहूंगा रिकमेंडेड। आप एग्जाम में ये वाली एंट्री करके हैं, रीजन भी इससे क्या हो रहा है, लेंथ बन रही है सर। और 2 एंट्री है, देखो #1 #2, सीधी बात है 2 एंट्री है। आप नीचे इनकी क्या दोगे, नरेशन भी दोगे, राइट। इससे भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे सर, बिल्कुल ओल्ड रेशो में, क्योंकि प्रॉफिट भी अभी तक जो इन प्रॉफिट यार ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी वो हम ओल्ड पार्टनर्स ने मिलकर खरीदी है, क्लियर है। जो हमारे पुरानी रेशो के प्रॉफिट में खरीदी हुई है हमने, यस और नो, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो भी हम उस रेशो में बांटेंगे, क्लियर है। और रिजर्व तो बांटते कौन से में है, ओल्ड रेशो में, क्लियर है भाई। अल्टीमेटली मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझें। हमने ये वाला मैं कहूंगा प्रेफर्ड है, रिकमेंडेड है। एग्जाम के लिए आप दोनों एंट्री अलग अलग करके हैं, थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ बनती है, अच्छा लगता है, राइट। तो मार्क्स भी इसमें ज्यादा मिलते हैं। इसमें देखो गलत नहीं है दोनों ठीक, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों की सेपरेट एंट्री करके दिखाओ, राइट, क्लियर है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिविजनरी लेक्चर बना रहा हूँ, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कौन सा